बाहर की गंदगी तो पानी धो देगा, लेकिन जिस किसी को ये नहीं मालूम कि हमारे कर्मों की गंदगी जमा कहाँ होती है, कैसे आप, उसका पता ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं मालूम है तो उसकी खोज कैसे करोगे। लेकिन गुरु हैं, पता बेपते का बताए हुए हैं। गुरु महाराज बेपते का पता बता करके हमको सचेत करते हैं कि ये तुम्हारे अंतःकरण पर गंदगी लगती है। और ये गंदगी साफ कैसे होगी? जब भगवान का भजन करोगे, ऊपर से शब्द की चोट पड़ेगी, शब्द यानी नाम धुनी की झंकार आएगी, उससे ये गंदगी। अब बहुत से लोग नए आए हैं, वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि नाम और शब्द क्या है। चिंता मत करिए, कल समझ में आ जाएगा। कल महाराज जी सत्संग में, जब आपको सवेरे सत्संग के समय नामदान देंगे और मंडलों दर मंडलों की व्याख्या करेंगे और इस जीवन का कारण शब्द है बताएंगे। शब्द के द्वारा ये दुनिया टिकी हुई है, शब्द का ही फैलाव है, जर्रे जर्रे में शब्द है, सारी दुनिया का काम शब्द से चलता है। जब ये बात आपके समझ में आ जाएगी तो जीव का कल्याण कैसे होगा ये भी बात समझ में आ जाएगी। कल मनोयोग से बैठ करके महाराज जी के एक एक वचनों को सुनना, तब समझ में आएगा। ये संसार शब्दों से रचा गया है, सृष्टि शब्दों से रची गई है। शब्दों का खेल ही पूरी तरह से, आप पढ़िए बाइबल को, साउंड इज इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद द गॉड, वर्ड वाज द गॉड, जिसका हिंदी में मतलब होता है शुरू शुरू में शब्द था, शब्द प्रभु के साथ, शब्द ही था परमात्मा, ईसु वचन का गॉड। जिसको ईसा मसीह ने गॉड कहा वो परमात्मा और कुछ नहीं, शुरू शुरू में शब्द था। शब्द के द्वारा जो है इस सृष्टि की रचना हुई और शब्द ही व्याप रहा है। इसमें बहुत से तार्किक लोग बैठे हुए हैं। सृष्टि की रचना के बारे में वैज्ञानिकों के अनेक मत हैं, उसमें से जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसे बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत क्या बताता है समझने के लिए आपको, जैसे आप कोई शादी त्योहार या उत्सव हो तो बाजार से आतिशबाजी का गोला खरीद करके लाते हो, और गोला खरीद के लाओगे, माचिस की फुलझड़ी से जब उसको जलाओगे और आग पहुंचते पहुंचते जब बारूद के पास पहुंचेगी तो फट जाता है और फट करके जोर की आवाज करता है। ठीक इसी प्रकार से बिग बैंग का सिद्धांत है। जैसे पटाखे फूटने के बाद उसके ऊपर लपेटी गई सुतली कागज चिंदी चिंदी उड़ करके टुकड़ों में बट करके फैल जाती है, ठीक इसी तरह से सृष्टि की रचना का सिद्धांत है कि एक बहुत जोर की आवाज हुई विस्फोट की, उसी में विभिन्न प्रकार के टुकड़े उसके बिखर करके अलग अलग, उसी से इस सौर मंडल के तमाम ग्रहों, उपग्रहों, तारों, आकाश गंगा, नक्षत्रों का निर्माण हुआ है। भाई बहनों, इस सृष्टि की रचना का सर्वमान्य सिद्धांत जो बिग बैंग का है, यह सृष्टि भी आवाज से रची गई है। किताब में लिखा है साउंड इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एवरी काइंड्स ऑफ एनर्जीज। प्रत्येक प्रकार की ऊर्जाओं का मूल स्रोत ध्वनि ऊर्जा है, आवाज ऊर्जा। यानी आवाज से ही सारी प्रकार की शक्तियां भी उत्पन्न हुई हैं, सब्स्टिट्यूट हुई हैं। जितनी भी ऊर्जाओं का अस्तित्व है उनका सबका मूल स्रोत ध्वनि है, आवाज। नानक जी ने भी यही लिखा है, शब्दई धरती शब्दई आकाश शब्दई शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घट आछे। शब्द धरती पर व्याप्त, शब्द आकाश में व्याप्त। जिस शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई, वो सृष्टि रचने वाला शब्द 24 घंटे हर मनुष्य मंदिर के अंदर उतर रहा है। सकली सृष्टि शब्द के पाछे और